नमस्कार। मैं राजन मोहन जनमत पे आपका स्वागत करता हूं। कल हमने बात करी थी कलायत विधानसभा क्षेत्र की कि कलायत का क्या है कलेश। आज बात करेंगे हम उचाना विधानसभा क्षेत्र की। उचाना एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तकरीबन विधायक बनते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सन 1991 में उनका 91 की सरकार में बहुत तगड़ा चांस था, लेकिन कहते ना भगवान को मंजूर नहीं था। राजीव गांधी जी का देहांत हो गया और वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो आज उसी उचाना की बात करेंगे दोस्तों, जो कि पावर सेंटर रहा है। खासकर नरवाना के रिजर्व होने के बाद उचाना एक पावर सेंटर रह गया। तो उचाना में कौन उम्मीदवार कौन सी पार्टी से कितना आगे है और आगे नहीं है, अगर उसकी टिकट नहीं है तो क्या वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, और अगर इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार वो फाइट करते हैं तो कौन से उनका क्या भविष्य हो सकता है। तो आज इसी पे बात करेंगे। उचाना, याद रखना दोस्तों, मैं उचाना की बात कर रहा हूं, बांगर का हॉट विधानसभा क्षेत्र। ना किलोई हॉट है, ना ही नारनौद हॉट है, ना ही कोई और है, तो बांगर का उचाना। तो उचाना की बात करते हैं तो पिछले 2019 में प्रेमलता जी थी भाजपा में, 2014 में भी वो भाजपा की टिकट से विधायिका बनी, और 2019 में उनके बेटे सांसद बने, और 2019 में ही उन्होंने भाजपा की टिकट पे विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से हार गई। तो आज की बात उचाना की। उचाना में इस वक्त कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह, रिटायर्ड आईएएस, या उनकी माता प्रेमलता जी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब वो भाजपा में चले गए तो यहां से टिकटार्थी काफी हुए। उन्होंने काफी मेहनत की कि कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो वो फाइट करेंगे और विधायक बनेंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी अपने परिवार समेत दोबारा वापस आ गए। ब्रिजेंद्र जी भी आ गए, प्रेमलता जी भी आ गई, वापस कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस में आके ऐसे सरफटोबल हो रही है वहां पे कांग्रेस की टिकट के लिए कि अब यूं देख रहे हैं कि उनको मिलेगी, किसको मिलेगी। जयप्रकाश जी कहते हैं कि थोड़ी बहुत खिलाफत हुई, नहीं हुई ये अंदर की बात है, मुझे नहीं पता जयप्रकाश जी को हराने के लिए कोई खिलाफत हुई नहीं हुई। वीरेंद्र सिंह जी के समर्थकों ने कोई खिलाफत करी नहीं करी, क्योंकि वो शौकत खाप से आते हैं। उचाना में शौकत खाप के काफी वोट हैं, शौकत खाप से आते हैं। तो कहते हैं कि भाई शौकत खाप को उन्होंने कहा कि भाई तुमने किसी और को देना दे दो, बीजेपी को मत देना। ये अफवाह है, क्या सच्चाई है इसका मैं नहीं बता सकता आपको, ना ही हमें बताना चाहिए। तो हुआ ये कि अब जब ये वापस कांग्रेस में आ गए तो वहां से कांग्रेस की टिकट के दो दावेदार बड़े मजबूत थे। एक वीरेंद्र घोगड़िया, जो कि बूरा हैं, वीरेंद्र सिंह बूरा उर्फ, लेकिन गांव उनका घोगड़िया है। ऐसे ही दिलबाग संडील। तो दिलबाग संडील, वीरेंद्र घोगड़िया, इन दो को मैं मेन मान रहा था टिकट के उसमें। जब लोकसभा के लिए हम सर्वे कर रहे थे, फिर लोकसभा के बाद जब हमने सर्वे किया कि टिकट के लिए ऑफ कैमरा, सैंपल सर्वे नहीं, ऑफ कैमरा जब सर्वे किया, तो ये दोनों बराबर निकले। लेकिन दिलबाग जी का थोड़ा सा ये निकला, दिलबाग संडील जी का, कि उनका गांव 2000 वोट उनके पोल हुए थे, जिसमें से 700 वोटों की लीड आई थी। और देखा जाए तो वीरेंद्र घोगड़िया जी के गांव में 4000 के करीब पोल हुए थे और 1500 से ऊपर की लीड आई थी। तो ये सारी लीड कलेक्टिवली मानी जाती है। हर कार्यकर्ता, हर आदमी ने मेहनत करी अपने अपने गांवों में, अपने अपने खेड़े में, तो तब जाके ये आई। अब देखना ये है कि कांग्रेस टिकट आखिर किसको देती है, उसको जो 3 चक्कर काट के वापस आ चुके हैं। तिवारी कांग्रेस, फिर उसके बाद वापस कांग्रेस, फिर उसके बाद भाजपा में केंद्रीय मंत्री, उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी उस वक्त विधायक, 2019 में उनके पुत्र
भाजपा से सांसद हिसार से, और लाखों वोटों से, कोई थोड़े मोड़े वोटों से नहीं, लाखों वोटों से जीते। तो उनको देंगे या वीरेंद्र घोगड़िया को देंगे, जो कि पंचायत समिति के, मार्केट कमेटी के इनके चेयरमैन रहते हुए उन्होंने छोड़ के भाजपा को अलविदा कहा, और वीरेंद्र सिंह जी के खास होते हुए, उनके काफी नजदीकी होते हुए भी अलविदा कहा। और ताउम्र वीरेंद्र घोगड़िया राजनीति में लगे रहे, हुड्डा साहब के नजदीकी हैं, राजनीति में लगे रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, ना ही उनको कोई ऐसा पद दिया गया जिससे कि उनको कुछ वो ऐसे कार्य कर सकें जो हल्के के अंदर या फिर गांवों के अंदर उनका हो सके। तो बात तो ये रही वीरेंद्र घोगड़िया जी की। दूसरा आते दिलबाग संडील जी। दिलबाग संडील जी अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन इन द सेंस ये नहीं कि फैक्ट्रियां लगा रखी हो किसी ने, नहीं, उनका कारोबार भी है, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन देखना यह है कि वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडील और वीरेंद्र सिंह जी, ये तीन तो मेन हो गए। एक और हैं जो देखा जाए तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो माने जा रहे हैं, उन्हें शौकंद कहा जाता है, विकास शौकंद हैं वो, वैसे प्यार से उन्हें विकास काड़ा कहा जाता है। अब वो तो पक्का मन बना चुके हैं कि वो आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे। अब क्या दिलबाग संडील जी को टिकट नहीं मिलती और वीरेंद्र घोगड़िया जी को टिकट नहीं मिलती, तो क्या ये आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे? देखने वाली बात ये भी रहेगी। इसके अंदर एक खास बात है दोस्तों कि वहां पर शौकंद, नॉन शौकंद और खापों की बड़ी बात है। खेड़ा खाप के गांव जैसे घोगड़िया हो गया, खटखट हो गया, ऐसे कई गांव हैं, धनौल्टी हो गया, तो ऐसे कई गांव में, पेगा हो गया, ये खेड़ा खाप के गांव आ जाते हैं। अब इस खेड़ा खाप से कोई उम्मीदवार आता है पंचायती, तो वीरेंद्र सिंह जी को अगर कांग्रेस की मिलती है, वीरेंद्र घोगड़िया को कांग्रेस की नहीं मिलती है, दिलबाग संडील को कांग्रेस की नहीं मिलती है, और ये लोग इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, तो वीरेंद्र सिंह जी की राह कांग्रेस में काफी मुश्किल हो जाएगी, कोई आसान नहीं रहेगी। फिर आ जाते हैं, हम बात करते हैं भाजपा की। भाजपा के एक पुराने उम्मीदवार 2009 के, दोस्तों 2009 के बलकार डेवड़ा, जब 2009 में वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वीरेंद्र सिंह जी के खिलाफ थे, खड़े थे, तो बलकार डेवड़ा जी भी भाजपा की टिकट पे झंडा उठा के भाजपा का घूम रहे थे। एक उनके साथ देखा जाए तो इस वक्त एक और उम्मीदवार हैं, एक क्या दो उम्मीदवार हैं। एक का नाम तो है रिचपाल शर्मा जी, तो ओम प्रकाश नैन जी। इनका इतना वोट बैंक उचाना विधानसभा क्षेत्र में शर्मा जी का भी और नैन साहब का भी नहीं पड़ता है। हाँ, नैन साहब के पहले कहते कि घोगड़िया में एक करम सिंह नैन जी का जरूर वो हुआ करता था, नैना गांव में पड़ता है इनका ज्यादा, लेकिन यहाँ पे नैन वोट कम है। और शर्मा जी के, जो रिचपाल शर्मा जी की बात करें तो बमड़वा, खेड़ा लगा लो और लगा लो, आसपास के कुछ गांवों में इनके भी वोट हैं, लेकिन सीरियस कैंडिडेट नहीं है भाजपा से, जो कि बलकार डेवड़ा, क्योंकि डेवड़ा एक ऐसा गांव है जिसके हाथ अड़ेवा भी पास में पड़ता है, और भी आसपास के शाहपुर वगैरह हो गए, ये आसपास के गांव पड़ते हैं इनके, जिससे कि डेवड़ा एक मोटा गांव पड़ता है 4-5 हजार वोटों का, बल्कि ज्यादा ही हो गए होंगे अब तो बलकार डेवड़ा भाजपा में इस वक्त सबसे आगे है। बात करते हैं आईएनएलडी की। आईएनएलडी से अभी कोई चेहरा साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आईएनएलडी रामपाल माजरा जी को भी उतार सकते हैं, करण सिंह चौटाला जी को भी उतार सकते हैं, अर्जुन सिंह चौटाला जी को भी उतार सकते हैं। आईएनएलडी से कोई भी आ सकता है, क्योंकि एक बयान था अभय सिंह जी का कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उचाना से उम्मीदवार होगा। तो ये बात होगी आईएनएलडी की। भाजपा का मैंने रिचपाल शर्मा जी, ओम प्रकाश नैन जी और बलकार डेवड़ा जी की आपको बताई दी। सारा जो ये खिचड़ी और ज्यादा खिंचतान, उठा पटक चल रही है, ये चल रही कांग्रेस में। कांग्रेस में बात फिर मैं दोबारा आ रहा हूं, वीरेंद्र सिंह जी शायद ही चुनाव लड़े, उनके बेटे ब्रिजेंद्र या प्रेमलता जी, उनकी माताश्री चुनाव लड़ेंगी,
और अब वहां पे हल्के में विधानसभा क्षेत्र में ये बात हो चुकी है कि ये तो घूम घूम के आ जाते हैं, क्या यही राजा रहेंगे? भाई राजा पैदा हुआ और उस अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कहानी है वहां पे चल चुकी है परिवारवाद की। एक ही परिवार का बनता आएगा, एक ही परिवार का होता आएगा, बाकी किसी को मौका मिलेगा नहीं, लूंगा तो मैं लूंगा, नहीं तो किसी और ने लेने नहीं दूंगा। तो एक आईएएस, जब आईएएस वो रिटायर हुए, एक आईएएस के अंतर्गत 5 विधायक आते हैं, आपको पता होगा ये बात। एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 4-5 विधानसभा सीट आती है, तो 5 विधायक अंतर आते हैं। तो वो छोड़ के एक अच्छे काम करने सामाजिक, वो छोड़ के राजनीति में आना, यानी कि अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने वाली बात हो गई, ना कि जनसेवा की बात होगी। जो आप आईएएस डीसी रहते हुए जो जनसेवा कर सकते हैं, वो शायद ही कभी कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है युद्धवीर ख्यालिया जी, पुराने रिटायर्ड आईएएस है। जब वो एसडीएम थे तो रोड हो गई चाहे कुछ हो गई, खूब बनाया करते थे, खूब एनजीओ चलाया करते थे। दूसरा उदाहरण है श्री संदीप सिंह जी। बहादुर सिंह एक मंत्री होते थे, शिक्षा मंत्री। उनके बेटे जो महेंद्रगढ़ से, जब वो तंग हो गए, सामाजिक कार्य नहीं कर पाए, लोगों की समस्याएं नहीं सुन पाए, जब वो तंग हो गए तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव में आए और उस मंत्री को, जिसकी वजह से वो तंग थे, महेंद्रगढ़ से उसको हरवा दिया, अपनी वजह से हारे। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी है, यहाँ पे लेगेसी जो है पहले की पकड़ के चल रहे हैं सर छोटू राम जी की, कि उनके द्योते हैं, द्योते के बाद कौन दूसरे द्योते आ जाएंगे, उनसे छोटे वाले द्योते आ जाएंगे, द्योते की घरवाड़ी आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो है परिवारवाद का सीधा आरोप लग रहा है। तो इसलिए वीरेंद्र गोगड़िया जी, चाहे दिलबाग सिंह जी, ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इतनी मेहनत करके जयप्रकाश जी के लिए, कांग्रेस के लिए, हुड्डा साहब के लिए इन्होंने जो मेहनत करी, वो अब कोई और ले जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि फिर ये आखिर ये कब तक कोई नेता ये देखता रहेगा कि मेरे को टिकट मिलेगी, मेरे को टिकट मिलेगी। आखिर में तो इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, और इंडिपेंडेंट भी पंचायती तौर पे खड़े होंगे। अब जब देखना है कि जब पंचायतें कोई फैसला लेती हैं, तो दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि पंचायतें जब अपनी आई पे आ जाती हैं, तो क्या ओम प्रकाश चौटाला थे, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, और क्या ताऊ देवी लाल भी पंचायतों के आगे झुके। और पंचायतों के आगे हर एक को झुकना पड़ता है। अगर कोई पंचायती उम्मीदवार आ जाता है इनमें से, तो वो एक बड़ा खेल करेगा। ये आगे की बात है, आज की बात नहीं। आज मैं टिकट की बात कर रहा हूं कि सीरियस कैंडिडेट, जो कि गंभीर कैंडिडेट हैं कांग्रेस में, वो हैं वीरेंद्र सिंह की फैमिली सर छोटू राम जी के नाम से, और वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडील, ये दो हैं जो अपने काम से। एक कैंडिडेट होता है नाम से, एक कैंडिडेट होता है अपने काम से। उसका जीता जाता उदाहरण है राज सिंह मोर। नारनौल से जब सरोज मोर बनी थी, तो वो राज सिंह मोर समाज सेवा के काम से विधायक बने थे, ना कि नाम से। उनका कोई पारिवारिक पीछे कोई सर छोटू राम नहीं था, कोई ताऊ देवीलाल जी का उनके साथ नाम नहीं था। वो एक अपने समाज सेवा भाव से नौकरी में रहते हुए, जो कि ब्रिजेंद्र सिंह जी को करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। ये मेरे विचार हैं, ना कि चैनल के, ना ही किसी और के। तो सीधी सादी बात यह है कि वीरेंद्र गोगड़िया जी एक धांसू सा खेल कर सकते हैं, और अगर किसी और में भी हिम्मत आई तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आजाद उम्मीदवार के तौर पे विकास काड़ा जी जो बता रहे हैं, शौकत खाप से आते हैं, एक आजाद पालू है शौकत खाप से आते हैं, इन्होंने हिम्मत दिखाई, ये भी आजाद उम्मीदवार खड़े हुए, तो उचाना का खेल बहुत खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, बड़े बड़े लोगों की कड़ लग सकती है, जो कि हमने सन 2000 के चुनाव में लगते हुए देखी है। भाग सिंह छात्र जी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को हरा दिया था, और भाग सिंह छात्र एक नॉर्मल आदमी अपने गांव के पंचायती तौर पे, यानी कि थी इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट, लेकिन सारा गांव और आसपास के गांव उनके साथ लग गए और वो विधायक बन गए। तो दोस्तों उचाना के लिए आज ये देखना है उचाना में आखिर होने क्या जा रहा है। और तो और इस उचाना का जो धागा है ये कौन खींचेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खींचेंगे, या फिर राहुल गांधी खींचेंगे, या फिर आजकल एक गुट SRK तो होता था, अब SRKV हो चुका है, शैलजा किरण रणदीप वीरेंद्र SRKB
बड़ा गुट कामयाब होगा या जनता की भावनाएं कामयाब होगी? सबसे बड़ी बात, जनता की भावनाएं कामयाब होंगी कि नहीं? क्योंकि हमने जब भी वो सर्वे किया था वहां पे ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं देखी, ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज नहीं देखी कि कोई लाने में कामयाब हुआ हो। हाँ, राजीव गांधी जी के नाम से कॉलेज जो है, जो कि ट्रस्ट भी कहते हैं घर का ही है, तो इन चीजों में खैर मैं अंदर नहीं जाऊंगा ज्यादा, लेकिन इतना जरूर है, भाजपा के कैंडिडेट मैंने आपको बता दिए, शर्मा जी, नैन साहब और बलकार ड्योड़ा, जिसमें सबसे नंबर 1 पे बलकार ड्योड़ा है भाजपा से, और कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह जी सबसे आगे चले, यानी उनके सुपुत्र या उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, और आईएनएलडी से कोई भी आ सकता है, परिवार का भी आ सकता है, रामपाल माजरा जी को कलायत से यहाँ पे भी भेजा जा सकता है, जजपा से खुद आएंगे तो मेरे हिसाब से पूर्व उप मुख्यमंत्री आएंगे अगर वो सीट को छोड़ते हैं, यहाँ से जाते हैं, चाहे वो उनको आए 1 वोट, लेकिन एक राजनीतिज्ञ होने के नाते उनको वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। अब देखना ये है, आपने आज की उचाणा की बात इतनी सी है, देखें आप, और जब ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, टिकट के आदान प्रदान हो जाएंगे, तब नेताओं का आना जाना शुरू होगा। कोई किसी पार्टी में जाएगा तो कोई किसी पार्टी में जाएगा, कोई आम आदमी में जाएगा तो कोई आईएनएलडी में जाएगा, तो हो सकता है कोई भाजपा में भी चले जाए नेता और अपना चुनाव फाइट करें, क्योंकि अब ये सर्वे कराते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति जो है वो मैंने आपको बता दी। आज के लिए इतना ही उचाणा से, बाकी आपको फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताते हैं। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।